का मेन थीम क्या है सर? थीम क्या है, स्लोगन क्या है? देखिए, पार्टी का थीम जिसको आप देखिए, पार्टी का थीम वगैरह कुछ नहीं है, कोई इवेंट नहीं है जो थीम होगा इसका। सर सबसे पहले अपना परिचय देंगे। मैं अमर शंकर प्रभात, स्वाधीनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर ये स्वाधीनता पार्टी का मतलब क्या है? स्वाधीन पार्टी का कोई मतलब नहीं होता है, नाम का मतलब हो सकता है। स्वाधीनता पार्टी है समाज से सत्ता तक का सफर, उस संतुलन का सफर जिस संतुलन में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाला कॉन्सेप्ट है ये। यानी कि हम सब वर्ग के साथ है। और लोकतंत्र जो व्यवस्था है आज़ादी के बाद जो आया, ये इसलिए आया कि जो वर्ग आज तक शासक नहीं हो सका, शासित और शोषित रहा, उसे भी इसमें शासन करने का मौका मिले, उसे भी जो है सो मुख्य धारा में शामिल होने का मौका मिले। स्वाधीनता पार्टी का बस यही एक लक्ष्य। सर ये 12 वर्षगांठ है क्या स्वाधीनता? हाँ, स्वाधीनता पार्टी की पहली वर्ष। किस लेवल तक काम करेगी स्वाधीनता पार्टी? स्वाधीनता पार्टी राष्ट्रीय लेवल पे काम करेगी। राष्ट्रीय लेवल पे भारत के अंडमान निकोबार द्वीप तक अगर हमारे कार्यकर्ता होंगे तो हम वहां तक चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, इस बार जो है पहले चुनाव 25 होने वाला है, क्या आपके स्वाधीनता पार्टी अपने कैंडिडेट को खड़ा करेगी? निश्चित रूप से खड़ा करेगी, निश्चित रूप से खड़ा करेगी। तो इस पार्टी का मेन थीम क्या है सर? थीम क्या है, स्लोगन क्या है? देखिए, पार्टी का थीम जिसको आप देखिए, पार्टी का थीम वगैरह कुछ नहीं है, कोई इवेंट नहीं है जो थीम होगा इसका। पार्टी का एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य है जो भी शासित वर्ग आज तक शासन से दूर रहे, जिन पे आज तक संविधान की धाराएं तो लगी लेकिन उन धाराओं का रसास्वादन यानी वो इस्तेमाल अपने सापेक्ष ना कर सके, उनके अधिकारों को बाबा साहब के संविधान के अनुरूप ये पार्टी लोकतंत्र में दिला सके। और लोकतंत्र ये सत्ता एकमात्र ऐसा विटामिन है, एक ऐसा सप्लीमेंट है जो किसी भी समुदाय, वर्ग, समाज, प्रदेश का कुपोषण दूर कर सकता है। पार्टी सर खड़ी होती है लेकिन कोई भी यदि छोटे कास्ट को लेकर के कोई आवाज नहीं उठाता है, उनके साथ हमेशा शोषण होता है, तो आपकी स्वाधीनता पार्टी क्या उनके साथ खड़ी रहेगी? दूसरी पार्टियां दो स्तर पे बनी। एक तो उन मजबूत लोगों ने बनाया जिन्हें बस पिछड़ों का इस्तेमाल करना था। दूसरे पिछड़ों ने बनाया जिन्हें आगे आना था लेकिन इतना संसाधन और इतनी क्षमता नहीं थी कि वो आगे आ सके। इस पार्टी को बनियों ने बनाया है और बनिया भारत का वैभव है। और भारत का वैभव चाहे तो भारत में जो दबे कुचले हैं उसका कितनी आसानी से उद्धार कर सकते हैं, ये आपका आज का भारत का उभरता हुआ अर्थव्यवस्था बताता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो बनियों के बदौलत है। आज जो हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दम भरते हैं तो वो हम बनियों की बदौलत भरते हैं। तो बनिया वैश्य समुदाय, सवर्ण और दलितों का एक तंतु है पुरातन काल से। ये पार्टी भी उसी तंतु का काम करेगी। हम ठीक है राजनीतिक रूप से हाशिए पे थे, हम व्यापार में थे, व्यवसाय में थे, हम किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, लेकिन अब निकले हैं, रिस्क लेंगे और उसी दोनों तंतु को पुनः जोड़ के जो दबे पद दलित और दलित है, पिछड़े हैं, उनको हम मुख्य धारा में अपने साथ लाएंगे, अपना छोटा भाई बना के। चलिए एक अंतिम सवाल है मेरा कि जिस तरीके से अभी भारत में दो पार्टियां बन चुकी हैं, एक एनडीए अलायंस के साथ, एक इंडिया अलायंस के साथ, तो आप किसी पार्टी से समझौता करना चाहेंगे या फिर एकदम निर्दलीय आप लोग? हम अपनी शक्ति दिखाएंगे। एनडीए और इंडिया तय करें कि हमारी शक्ति का प्रदर्शन के बाद हमारा वो भीड़ जो था ना, वो हम संख्या बल था, जो भीड़ था हमारा, उसको हम बल दिखाएंगे, भीड़ को संख्या बल में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद ये दोनों गठबंधन तय करेगा कि दोनों में से कौन हमारे साथ आएगा। अब हम नहीं तय करेंगे कि हम किसके साथ जाएंगे, हम ताकत दिखाएंगे, उनको तय करना होगा वो किसके साथ, उनमें से कौन हमारे साथ आएंगे और बेहतर तरीके से, बेहतर शर्तों के साथ आएंगे।